तो फिर फर्स्ट सेशन खत्म हो चुका है, यानी कि आज टेस्ट मैच का दूसरा दिन है। फर्स्ट सेशन खत्म हुआ और इसमें जो है वो 25 नहीं 26 ओवर्स फेंके गए हैं, 62 रन इंडिया ने बनाए हैं और जो 2 विकेट हैं वो इंडिया के गिरे हैं। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव जब आज सुबह खेलने आए तो लग रहा था कि ये दोनों टिकेंगे और टिक कर खेलेंगे। पहले 1-2-3 ओवर में ऐसा लग रहा था, पर फिर कुलदीप यादव और फिर बैक टू बैक रविंद्र जडेजा अ, अगले ही ओवर में आउट हो गए और टीम इंडिया को एक स्लो शुरुआत मिली है। ये 25 नहीं 26 ओवर हैं, इसे आप थोड़ा-सा करेक्ट कर लें और 62 रन यानी कि 2.3 या 2.4 की एवरेज से इंडिया ने रन बनाए हैं फर्स्ट सेशन में। लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि अभी जो फर्स्ट सेशन जब खत्म हुआ तो टीम इंडिया की तरफ से ध्रुव जुरेल और आर अश्विन मैदान पे टिके हुए हैं। इंडिया के 388 फॉर 7 का स्कोर है और अभी टारगेट है कि 500 तक किसी तरह पहुंचा जाए। आप मान लीजिए कि अगर सेकंड सेशन में जुरेल और अश्विन टिके रहते हैं, क्योंकि ध्रुव ध्रुव जुरेल का डेब्यू है, 71 बॉल्स उन्होंने खेली हैं, बहुत आराम से खेल रहे हैं, 31 रन बनाए हैं सिर्फ। एक शानदार छक्का और चौका भी हमने देखा है, जिस तरीके से उन्होंने विकेट के पीछे वो 6 मारा और वो बहुत शानदार था। और अश्विन की तारीफ करनी होगी एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए ऑलराउंडर हम उनको हमेशा समझते हैं। उन्होंने बहुत सधी हुई शुरुआत देकर अच्छा साथ दिया है वहां पर ध्रुव जुरेल का। ये आप एक तरीके से कह सकते हैं लास्ट रिकॉग्नाइज जोड़ी है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको बुमराह और सिराज ही मिलेंगे, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड सेशन में भी अगर ये दोनों टिके रहते हैं, इसी तरीके से धीरे-धीरे खेलते हैं, तो निश्चित तौर पर हम 500 की तरफ जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि 450 अगर टच कर जाते हैं, दिस इज़ ऑल्सो रिस्पेक्टेबल, एक अच्छी कह सकते हैं, क्योंकि अगर रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव आज टिक जाते अच्छे तरीके से, कुलदीप यादव ना भी टिकते, रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल अगर साथ मिलता ध्रुव जुरेल को रविंद्र जडेजा का, तो हम 500 तक सोच सकते थे। लेकिन अश्विन एक अच्छे खिलाड़ी हैं, टेस्ट मैचेस में अच्छी नॉक लगा चुके हैं। ध्रुव जुरेल ने सरफराज खान के बाद ध्रुव जुरेल ने भी एक प्रॉमिसिंग नॉक दिखाई है। बहुत आराम से खेल रहे हैं, सीधे बल्ले से खेल रहे हैं, कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो फर्स्ट सेशन का जो रिव्यू है वो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इंग्लैंड को 2 सफलताएं तो मिली, लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड करता रहा है कि फर्स्ट सेशन में सफलता लेने के बाद फटाफट नेक्स्ट डे वो हावी हो जाता है। पिछले मैचेस में हमने देखा है कि डे 2 में इंग्लैंड हावी हो जाता है और इंडिया को आउट करता है। लेकिन यहाँ पर अश्विन और जुरेल, ये मुझे लगता है कि अच्छे प्लेयर्स इंडिया को मिलने जा रहे हैं। अगर आपको अपने आप को भविष्य में केएल राहुल और विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के तौर पे देखना है, तो आपको कम से कम उतना तो करना ही है जितना आप कर रहे हैं, जैसे सरफराज ने किया और जैसे यहाँ पर ध्रुव जुरेल करते नजर आ रहे हैं। बहुत धीमी शुरुआत लेकिन सदी हुई शुरुआत हम यहाँ पर कह सकते हैं। थर्ड टेस्ट का डे 2 फर्स्ट सेशन, और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी वो फिर मैं कहूँगा कि सरफराज के रूप में एक बेहतरीन बल्लेबाज मिलना, और वो बाई चांस की बात है रन आउट हो गए, ये एक अनलकी उनके लिए पीरियड था, लेकिन ठीक है, उससे पहले वो अपना हाफ सेंचुरी किया उन्होंने और बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे, बिल्कुल प्रेशर नहीं था उन पे। और ध्रुव जुरेल भी जिस समय आए सिचुएशन थोड़ी-सी मुश्किल थी, क्योंकि आपके साथ रविंद्र जडेजा थे और उनके आते ही वो भी आउट हो गए। पहला रन बनाने में उन्होंने काफ़ी देर ली, लेकिन उसके बाद आर अश्विन ने उनका साथ दिया, प्रॉपर वे में दोनों ने स्ट्राइक को रोटेट किया, बहुत जल्दबाज़ी नहीं दिखाई रन बनाने में। ये मुझे लगता है एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको यहाँ पर विकेट पे टिकना ज़रूरी है। आप टिकेंगे तो रन अपने आप आएँगे। अभी डे 2 ही है, कोई ऐसी जल्दबाज़ी वाली बात नहीं है और आपको स्कोर को कम से कम 450 और बहुत अच्छा हो जाए तो 500 तक, जो कि थोड़ा-सा मुश्किल लगता है मुझे, लेकिन 450 मुझे अभी भी अचीवेबल दिख रहा है, क्योंकि सेकंड सेशन जब शुरू होगा तो डेफ़िनेटली अ, वुड और एंडरसन अपना कहर बरपाएँगे। लेकिन अभी गेंद थोड़ी पुरानी भी हो चुकी है और इन दोनों बल्लेबाजों की नज़र भी टिक चुकी है। तो मुझे लगता है काफ़ी यहाँ पर पहले 7 से 8 ओवर अगर सेकंड सेशन के इसी तरीके से निकाल देते हैं, जैसे अभी बल्लेबाज़ी कर ही रहे थे, तो फिर सेकंड सेशन में भी 50 से 60 रन जोड़े जा सकते हैं। और आप मान लीजिए कि जब सेकंड सेशन का एंड होगा, तो टीम इंडिया अगर अभी 380 पे है, तो कहीं न कहीं 440 के करीब या 420 के करीब यहाँ पर टीम इंडिया पहुँच सकती है इन बिटवीन दिस, लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर सेकंड सेशन तक हम 450 बना पाएँ, देन इट इज़ वेरी गुड। और जुरेल और अश्विन पे सब कुछ डिपेंड है।
मैं चाहता हूँ कि दोनों की हाफ सेंचुरी हो। ये सच बात है, जुरेल अपना डेब्यू कर रहे हैं आज और बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग डेब्यू उन्होंने किया है, तो आज उनकी हाफ सेंचुरी होनी चाहिए सरफराज की तरह, और अश्विन की भी हाफ सेंचुरी होनी चाहिए। और ये ध्रुव जुरेल और सरफराज का अच्छी बल्लेबाजी करना और डेब्यू ही मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना, ये खतरे की घंटी है बहुत सारे बल्लेबाजों के लिए, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, चाहे वो गिल हो, चाहे कोई भी वो बल्लेबाज हो, रजत पाटीदार हो, जो नहीं चल पा रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कंपटीशन टफ है, बहुत सारे प्लेयर्स रो में हैं, वो आएंगे, खेलेंगे, आपका पत्ता कट सकता है। लेकिन फर्स्ट सेशन की बात करें तो 26 ओवर 62 रन, 2 विकेट, जुरेल और अश्विन टिके हुए हैं। देखते हैं सेकंड सेशन में क्या होता है। ये छोटा सा अपडेट आपके लिए हम लेके आए थे। आप इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके आप भी बताएं कि सेकंड सेशन में आप क्या सोचते हैं, कितने और रन बनेंगे और क्या आपको लगता है कितना फर्स्ट इनिंग में इंडिया बना पाएगा। बताइएगा जरूर कमेंट करके। थैंक यू।